सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब साकेट सगा ना भेंटियो। हे परमात्मा, साकेट तो रिश्तेदार भी ना मिलाइयो हमने। आकों लगे न आंब, ओए होए, आक कह आम नहीं लाग सकते कभी भी। यानी घटिया इंसान कभी सुधर नहीं सकता। ऐसे दुष्टों की संगत से मैं दूर रखना चाहता। गरीब साकेट चारों वेद है, ये साकेट द्वादश पंथ, साकेट पंडित पीरे हैं, ये ही यम के दंत। कि ये चारों वेद साकेट है, जिनमें एक अन्य का ज्ञान नहीं, अधूरा सुधूरा अटपट मार रखी। और फिर उनके फॉलोवर उसको पढ़कर मानने वाले ये 12 पंथ, और जैसे कबीर साहब के नाम से 12 पंथ, और ये काल के भी 12 पंथ, कई पंथ है, जैसे गिरिपुरी, ये सटदल भी है, इनको 10 सटदल भी कहते हैं। और साकेट पंडित पीर है। ये पीर मुसलमानों के गुरु मार्गदर्शक और पंडित हिंदुओं के, ये दोनों भी साकेट है, क्यों इनको ज्ञान वही है। और ये ही यम के दंत, ये काल के खास दांत हैं, जो हमारा नाश कराने वाले, हमें मिसगाइड करते। अब बताते नारे नारे। गिर प्रथम तो 10 नामी है, ये सन्यासी भगवान है, दारू बकरे खात है, निस्वासर सुरापान। बच्चों सतकर मान लियो, जो एक एक शब्द बोल रखे गरीबदास जी ने सारी सच्ची। ये 10 नामी, ये जितने पंथी है, गिरीपुरी, शराब ये खाओ, यानी हर तरह की बकवाद इनके सुलफा ये पीओ। तो ये 10 नामी साकेट है, मार्ग गलत है इनका, और इनके शिष्य भी बतेरे हैं। फिर कहते हैं गरीब गुरु गलतियों होते हैं, नानक जे है पंथ, फिट जननी तिस संत की, जो साकेट शिष करंत। अब जैसे बाबा नानक ने इतना निर्मल पंथ चलाया, आगे चल के ये कति दूसरे मार्ग पर चल रहे, मांस ये खा लें, शराब ये पीवे शक, और हम शक हो गए, यानी शस हो गए। गरीब गुरु गलतियों होत है, नानक जे है पंथ। कोई गुरु है, वो ऐसे शराबी कबाबियों को भी अलाउड करता है, नाम ले लो, बस नाम ले लो। बच्चों, फिट जननीति संत की, जो ऐसे साकट संस्करंत। गरीब पंडित साकट कौन विधि, इसका कहो बयान, कुबद कुटिल है कुकेरी, ये सूतक पातक खान। आप पे प्रश्न किया संत गरीबदास जी ने कि ये पंडित कैसे साकट है। ये किसी का मर्जा जो भोजन खावे, क्रिया करना जा, कोई बच्चा पैदा हो तो खावे, और भक्ति एक आने के लिए अपना जीवन नष्ट करते हैं। गरीब कहाँ गोड देश, कहाँ गायत्री जाप, साख बड़ों की शोध करिए, बंधे मोटे पाप। ये ब्राह्मण लोग कलयुग के पहले वाले ऋषि महर्षियों की बात कह कह आप कति बार भ्रष्ट हो रहे हैं, गलत साधना देते हैं। गिरीब गाल बजाए क्या हुआ, तुलसी डाल झरोड़े, भूले भक्ति भगवंत की, रहे पत्थर से सर फोड़े। ओए होए, कितने बेमतलब की भाषण देते हैं। गाल बजाए क्या हुआ, और पत्ते तोड़ तोड़ पत्थर पर चढ़ावा, फूल चढ़ावा, तुलसी के पत्ते चढ़ावा, भगवान की भक्ति छोड़ दी, और पत्थर पर माथा रगड़े हैं, यही रहे पत्थर पर सर फोड़े। तेरा गज गरीब द्वादश तलक बनाए, करिए नाचे घर घर बार, कनक जनेऊ काढ़िया, सच दास चमार। संत रविदास जी ने
अब देखो, उस समय 600 साल पहले रविदास जी परमात्मा कबीर जी के समकालीन थे, और उनकी एक रानी से हुई, उसको काफी लाभ हुआ, दुख दूर हो गया तुरंत ही। उसने भंडारा किया गुरु जी के नाम से, पंडित बना दिए, 700 पंडित आगे, रानी है खूब दक्षिणा देगी। भोजन लगा दिया, पंगत में खाने के लिए बैठ के, तब उनकी नजर पड़ी कि रानी के साथ में जहां वो खाना खा रहे थे, कति वहीं पर रविदास जी बैठे, चमार जाति के। और सभी खड़े हो गए कि हम भोजन नहीं खाएंगे, हमारा दिन भ्रष्ट कर दिया रानी, ये चमार बैठा शूद्र जाति का, इसको उठाओ यहाँ से। रानी बोली, ये मेरे गुरु हैं, मैं इनको नहीं उठा सकती, ब्राह्मणों आप भोजन खाओ, बैठ जाओ। रविदास जी उठ लिए, कहने लगे, पंडितों मैं अपनी औकात भूल गया, मेरा यहाँ स्थान नहीं था। उनने जो जूते निकाल रखे थे ना, चप्पे अपने, उनमें जाकर बैठ गए वो महान आत्मा। वो बैठ के पंडित खाने लगे रोटी, खुश हो गए, मान बढ़ाई की भूख थी, हाय हाय। फिर वो खाने लगे ना, प्रत्येक ब्राह्मण के साथ एक रविदास बैठा दिखाई दे, खाना खावा इकट्ठे एक पत्तल में, एक थाली में। वो ब्राह्मण कहे, अरे चमार तेरे साथ खा रहा, दूसरा कहे तेरे साथ भी खा रहे, तो 700 के साथ बैठे दिखे परमात्मा के बच्चे। ब्राह्मण खड़े हो गए। जब रविदास जी बोले, हे महाराज मैं तो यहाँ बैठा हूँ, देखो यहाँ बैठा, वो न्यारा भी बैठे। तब खड़े होकर अपने हाथ में वो ले रहे थे चाम चीरण की एक खुरपी सी राफी बोले, वह साइड में अपने खाल पे घुमा दी नू, और वहां से खाल पाट गई, और वहां सोने का जनेऊ दिखाई दिया। ने बोला, देखो तुम तो सूत की माला घाल रही गला में, मेरे सोने का है। ये बताओ पंडित कौन है, तब इस गला में तो इस जनेऊ उनते पंडित बन गए। 700 के 700 ने चरण पकड़ लिए इस महापुरुष के। इनको ब्राह्मण कहते हैं कि पंडित सो जो पंडित की जाने, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचानो। 700 शिष्य बड़े रविदास जी के। गरीबदास जी ने बताया है कि उस सूत, जो 700 सूत जनेऊ टूटे थे धागे के, 1.25 मन 50 किलो वजन हुआ, इतने मोटे मोटे बांध रही थी। तो बच्चों, गरीबदास जी कहते हैं, गोरख से ज्ञानी गणेश सुख दे जती जिहान, सीता शिवो भारिया संत दूरस्था। गरीब द्वादश तिलक बनाए करिए, नचे घर घर बार। कनक जनेऊ सोने का, कनक जनेऊ काडिया, सचरे दास चमार। गिरव निंदा नहीं निराठे है, सतगुर साहीदार। वचन हमारा मानियो, चारों वेद विचार। गरीब मुसलमान को अवक्ष सूरे है, और हिंदू को गाए। सतगुर साहीदार है, पापी जमपुर जाए। कहते कि मुसलमान तो सूर नहीं खावा, वो अभक्ष्य है, वो नहीं खाते इसको। और हिंदू गाय नहीं खाते, सूर खाते। मुसलमान गाय खाते। कहते सूर खाओ तो गाय बिरन मटी होगी, और यम के लोग जाओगे, इसलिए ना गाय खाओ ना सूअर खाओ। गऊ अपनी अम्मा है, जा पर थुरी ना पा, गरीबदास की दूध को सभी आत्म खाओ। गरीब चातुर पुरानी चोरे हैं, मूड मुग्ध है ठोठे। संतों के नहीं काम के, इनको दे गल जोटे। ये चातुर नकली गुरु, ये तो चातुर है, और उनके शिष्य इतना ज्ञान समझ के भी, सारा प्रमाण देख कर भी, और उन पाप आत्माओं को नहीं त्याग कर सच्चा राह नहीं पकड़ते, उनके बारे में कहा है। गिरब चातुर प्राणी चोर है, चतुर ये चालबाज। चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध है ठोठ।
संतों के नहीं काम के, इनको दे गुड़जोट। ये तो वही मरे रहे थे ठीक से, जो इतना देखकर, इतना प्रमाण देखकर भी नहीं मान रहे, कर्महीन इंसान है वो। गिरी मन मर्दी किस काम की, नहीं भक्ति बसावे, साधों की संगति नहीं, सो साकट सत भाई। जो पूरे संत की शरण में नहीं है, उसकी संगत नहीं करता, सत्संग नहीं सुनता, वो साकट समझ लिए। चाहे कितनी अच्छी आत्मा, उसको ज्ञान ही नहीं हो सकता। गरीब कनफूक का गुरु काल है, यम किंकर का दूत, गल में फांसी डाल कर पकड़ लीजिए भूत। गरीब झूठे गुरु को मत मिल, कौवा चाल कुजान, मान सरोवर बूझ ले, हंसों के स्थान। कहते हैं झूठे गुरु के पास मत जाओ, वो तो कौवे जैसा चतुर और मांस खावे, यानी तुम्हारा जीवन नष्ट करता है। मान सरोवर बूझ ले, हंसों के स्थान, यानी सत्संग जो सही ठीक सत्संग है, सच्चे बच्चे वहां जाते, वो है मानसरोवर। पृथ्वी पर कहीं मानसरोवर है तो ये सतलोक आश्रम है, जहां भी मालिक का सत्संग होता है, वो मानसरोवर है। और उसमें आने वाले सब हंस है। गरीब हंस दशा छानी नहीं, बाणी शब्द विलास, झूठे गुरु यो परखिए, ये पूजे ढाक पलाश। गिरब लिंग बनावे गारे का, बेलपत्र को तोड़े, या शिव की पूजा नहीं, लगी मोटी खोर। के शिवलिंग बना के पत्थर का या गारा का बना ले, कितने जहां भी ना अवेलेबल हो, कहती है पूजा शिव जी की नहीं है। कि जिस अक्षर को शिव पढ़े, जिस नाम को जाप करे, वही अक्षर तू बाँच। ग्रीब जिस मंत्र को शिव जपे, वह अक्षर तू बाँच। सुरती सतनाम से लाई ये, झांझ पीठ बतनाच। ग्रीव सुख संवेद है पांचवा, जाको पढ़े न कोई, सुख संवेद संतों पढ़ा, आवागमन न होए। आवागमन जन्म मृत्यु फिर नहीं होगा। गिरिव सूक्ष्म सुहंगम एक है, नहीं अक्षर की भूल, साकट को नहीं छोड़े है, पंडे वो वसूल। गरीब राज द्वारे जाए, करिए बातें गरुड़ परेत, साहेब का सुमन नहीं, छूटेंगे किस हेत। गरीब राज द्वारे जाए, कर बातें गरुड़ परेत, साहेब का सुमरण नहीं, छूटेंगे किस हेत। कि परमात्मा की सच्ची भक्ति है नहीं, छूटेंगे कैसे। ये गुरुड़ बांटते करें, गुरुड़ पुराण का पाठ करें, आप भी नरक में जाएंगे, और उनको मूर्ख बना रहे हुए भी नरक में जाएंगे, वो उनके यजमान है। गरीब पारायण करते फिरे हैं, घर घर बार गवारे, जीव मुक्ति क्यों होएंगे, आप नहीं दीदारे। कि ये अज्ञानी कब का पता नहीं, गुरुओं ने, ब्राह्मण लोग घर घर पारायण करते फिरे कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, पाठ कर दूंगा। गरीब सुखदेव पारायण किया, परीक्षित चढ़े विमान, सतगुरु साहीदार है, गए स्वर्ग स्थान। के पारायण करनी भी अधिकारी थोड़े हैं तुम्हारे यहाँ पर। जैसे परीक्षित राजा को 7वें दिन सर्प ने काटना था, इसने गलती कर दी थी, ऋषि ने इसको श्राप दे दिया था। तो पृथ्वी पर कोई इनको ऋषि नहीं पाया जो पारायण कर दे, यानी पाठ करे, जिस तो उसकी बुद्धि यहाँ से हटके भगवान की तरफ लग जा। अब सुखदेव स्वर्ग से बुलाया गया, विमान में बैठ कर आया और 7 दिन कथा करी, जिसे श्री मद भागवत यानी सुधा सागर कहते हैं। श्री विष्णु जी की टोटल लीला उसने वह सुनाई। तो पहले राजा लोग बहुत धर्म किया करते थे, यज्ञ करते थे, दान करते थे, खूब लोगों को जमा करते थे, भोजन कराते थे, वो पुण्य था उसके पास। अंत समय में
उस ज्ञान से उसकी आस्था स्वर्ग में लगी, क्योंकि उसको स्वर्ग तक का ज्ञान था सुखदेव को। और सुखदेव स्वर्ग से आया ही था, उसको पक्का विश्वास था कि ऊपर ऐसा सुख है। ये नकली सुख तो है, झूठे सुख को सुख का ये मान रहा बहुत। तो 7वें दिन सर्प ने तो डसा डसा, पर उसकी इच्छा आशा उसकी स्वर्ग में लगी रही, तो वो स्वर्ग में चला गया। जहां आशा तहां बासा होगी, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो इन कथाओं से आपको ये भी साथ साथ निर्णय होगा कि ये गुरु स्वर्ग तक के थे, स्वर्ग ले गए, वहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु। और हम कहाँ ले जाएंगे आपको, जब कभी फिर मृत्यु ना हो। तो उस समय ये पारायण करने ये कहाँ गए थे, वेद व्यास जी भी वही थे और सारे ऋषि थे, और ये सारे पंडित, सारे नहीं मतलब जो पंडिताई करते वो लोग। पंडित तो मेरे गुरु जी भी थे, एक नंबर के संत महापुरुष, कतियों के ऐसे गजब की भक्ति थी, और इसके विरोधी थे वो कर्म कांड के। गिर पापी झूठे गुरु पीरे क्या, डूबे लालच लोभ, दोनों जमपुर जाएंगे, सुखदेव वाचा सोवे। गरीब सुखदेव शंकर पूछे लो, पूछो नारद व्यास, सरकादिक चारों कहें ये पंडित गए निराश। गरीब लेने ही की बाण है, सतनाम की नहीं जान, ऐसे साकड़ जानियो जूनी धरते स्वान। कि ये दान दक्षिणा लेने में तो तगड़े हैं, और सतनाम का पता नहीं, तेनों जाएंगे नरक में। बच्चों ये बातें सामान्य नहीं है, ये कति छाती फूक देंगी। जो समझदार आदमी होगा, बहन बेटी भाई कोई भी हो जाए, कति कुर्बान हो जाना चाहिए आप लोगों ने। अरे वो पहाड़ जैसा कष्ट अब टलेगा, इससे पहले कोई समाधान इसका नहीं था। गरीब काजी कीर्ति जगत की, लिख लिख धरी अपार, मुल्ला मुर्गा की जिए गलकट सी 100 बार। ये मुल्ला कहते गलकट्टे का इसका कह कितने जीव मरवाता अपने जीवन में। गरीब हक हक मुल्ला कहे काजी भर है साख, मस्जिद में से पकड़िए सतगुरु 3 तलाक। जब ये हलाल करते हैं ना मुल्ला और काजी दोनों, उसमें सहयोग देते हैं। गरीब काजी तस्बीह फेर कर, गुस्ल किया कै बार, आंदरून साबित नहीं दरगह पड़सी मार। कहते फिर नहावा धोवे, गुस्ल माने स्नान कर रहा है, नहावा धोवे खूब, और बकरी के बच्चे कटवा दिए। इतना जुल्म करते हो, फिर कहते इस तस्बीह माला लेने का के तू कोया। गिर मुल्ला मुग्ध निर्दयी, हक हक रा बोले, बेहक करता जात है तन सीने को खोल। होय होय। गरीब मुल्ला मुग्ध निर्दयी, और हक हक रहा बोल, मैं सही कर रहा हूं सही कर रहा हूं, और बेहक करता जात, कति अपराध करता जा रहा है और जीवों को कटवा के। गरीब शेख सैयद पठान सब मुगल बिलोच बेचारे, जो पीड़ अपने सो और कह रब की रूह ना मार। कहते सारे सुन लो, जैसा दर्द आपको आपके बच्चे ने, आपके परिवार में कोई कट्टे हलाल करे, कैसा लगे। बच्चों इन बातों पर अमल करो, ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की। ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, और ये जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है आपके लिए वरदान होगा, ये कबीर साहब की गिफ्ट है। इस रजा को संभाल के रखियो, इसको हल्के में ना लियो बच्चों, कुर्बान हो जाओ। ये धंधे करते था सिंह धन हो गए, कितना पुराना पट्टा। इसकी शरण में डट कर सत्संग सुना करो, सेवा करो, और दान करो, मर्यादा का निर्वाह करो, भक्ति करो। देखना न्यारे रंग ला देगा दाता, परमात्मा आपको मोक्ष दे।
सदा सुखी रखे। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक भक्ति से भगवान तक, पेज नंबर 66 से। भक्ति से भगवान तक पहुंचने के लिए मध्यस्थ की आवश्यकता पड़ती है, जिसे मार्गदर्शक या गुरु या फिर सतगुरु कहते हैं। प्रश्न, क्या गुरु के बिना भक्ति नहीं कर सकते? उत्तर, भक्ति कर सकते हैं परंतु व्यर्थ प्रयत्न रहेगा। प्रश्न, कारण बताएं। उत्तर, परमात्मा का विधान है जो सूक्ष्म वेद में कहा है। कबीर, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। कबीर, राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु कीन, तीन लोक के वेदनी, गुरु आगे आधीन। कबीर, राम कृष्ण बड़े, तीनों पुर राजा, तीन गुरु बंद किन है निज काजा। भावार्थ, गुरु धारण किए बिना यदि नाम जाप की माला फिराते हैं और दान देते हैं, वे दोनों व्यर्थ हैं। यदि आप जी को संदेह हो तो अपने वेदों तथा पुराणों में प्रमाण देखें। श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का सारांश है। गीता अध्याय 2 श्लोक 7 में अर्जुन ने कहा है कि हे श्री कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। गीता अध्याय 4 श्लोक 3 में श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल ब्रह्म ने अर्जुन से कहा कि तू मेरा भक्त है। पुराणों में प्रमाण है कि श्री रामचंद्र जी ने ऋषि वशिष्ठ जी से नाम दीक्षा ली थी और अपने घर व राजकाज में गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर कार्य करते थे। श्री कृष्ण जी ने श्री संदीपनी जी से अक्षर ज्ञान प्राप्त किया तथा श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु श्री दुर्वासा ऋषि जी थे। कबीर परमेश्वर जी हमें समझाना चाहते हैं कि आप जी श्री राम तथा श्री कृष्ण जी से तो किसी को भी बड़ा नहीं मानते। वे तीन लोक के मालिक थे। उन्होंने भी गुरु बनाकर अपनी भक्ति की, मानव जीवन सार्थक किया। इससे सहज में ज्ञान हो जाना चाहिए कि अन्य व्यक्ति यदि गुरु के बिना भक्ति करता है तो कितना सही है, अर्थात व्यर्थ है। गुरु के बिना देखा देखी कही सुनी भक्ति को लोक वेद के अनुसार भक्ति कहते हैं। लोक वेद का अर्थ है किसी क्षेत्र पर चलित भक्ति का ज्ञान जो तत्व ज्ञान के विपरीत होता है। लोक वेद के आधार से यह दास यानी संत रामपाल दास श्री हनुमान जी, श्री बाबा श्याम जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, श्री शिव जी तथा देवी देवताओं की भक्ति करता था। हनुमान जी की भक्ति में मंगलवार का व्रत, बूंदी का प्रसाद बांटना, स्वयं देसी घी का गच्छ चूरमा खाता था। बाबा हनुमान को डालडा वनस्पति घी से बनी बूंदी का भोग लगाता था। हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे का मंत्र जाप करता था। किसी ने बता दिया कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। ओम नाम का जाप करे तो शुद्ध आत्मा होए। पेज नंबर 67। इस कारण से ओम नाम का जाप शुरू कर दिया। ओम नमो शिवाय, यह शिव का मंत्र जाप करता था। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, यह विष्णु जी का मंत्र जाप करता था। तीर्थों पर जाना, दान धर्म करना, वहां स्नान करना, यह भी लोक वेद के आधार से करने जाता था। जैसे घर में सुख होते थे तो मैं मानता था कि ये सब मेरी उपरोक्त भक्ति करने से हो रही हैं। जैसे कक्षा में पास होना, विवाह होना, पुत्र तथा पुत्रियों का जन्म होना, नौकरी लगना, ये सर्व सुख उपरोक्त साधना से ही मानता था। कबीर परमेश्वर जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है, कबीर पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले दीपक दीन्या हाथ। भावार्थ है कि साधक लोक वेद अर्थात दंत कथा के आधार से भक्ति कर रहा था। उस शास्त्र विरुद्ध साधना के मार्ग पर चल रहा था। रास्ते में अर्थात भक्ति मार्ग में एक दिन तत्वदर्शी संत मिल गए। उन्होंने शास्त्र विधि अनुसार शास्त्र प्रमाणित साधना रूपी दीपक दे दिया, अर्थात सत्य शास्त्र अनुकूल साधना का ज्ञान कराया तो जीवन नष्ट होने से बच गया। सतगुरु द्वारा बताए तत्व ज्ञान की रोशनी में पता चला कि
मैं गलत भक्ति कर रहा था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है और न ही गति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात व्यर्थ साधना है। फिर गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। जो उपरोक्त साधना यह दास यानी संत रामपाल दास किया करता था तथा पूरा हिंदू समाज कर रहा है, वह सब गीता वेदों में वर्णित न होने से शास्त्र विरुद्ध साधना हुई तो व्यर्थ है। कबीर, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोता बुस छड़े मूड किसाना। कबीर, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। इसलिए गुरु जी से वेद शास्त्रों का ज्ञान पढ़ना चाहिए, जिससे सत्य भक्ति की शास्त्रानुकूल साधना करके मानव जीवन धन्य हो जाएगा। उदाहरण, गुरु जी से दीक्षा लेकर भक्ति करना लाभदायक है। बिना गुरु के भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होता। उदाहरण, एक राजा की रानी बहुत धार्मिक थी। उसने परमेश्वर कबीर जी से गुरु दीक्षा ले रखी थी। वह प्रतिदिन गुरु दर्शन के लिए जाया करती थी। राजा को यह अच्छा नहीं लगता था, परंतु वह अपनी पत्नी को वहां जाने से रोक नहीं पा रहा था। कारण एक तो वह उस बड़े शक्तिशाली राजा की लड़की थी, दूसरे वह अपनी पत्नी को प्रसन्न देखना चाहता था। पेज नंबर 68। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि आप नाराज न हो तो एक बात कहूं। रानी ने कहा, कहो। राजा ने कहा कि आप अपने गुरु के पास जाती हैं, भक्ति तो गुरु के बिना भी हो सकती है। रानी ने कहा कि गुरुजी ने बताया है कि गुरु के बिना भक्ति करना व्यर्थ है। राजा ने कहा कि मैं तेरे साथ कल तेरे गुरुजी से मिलूंगा, उनसे यह बात स्पष्ट करूंगा। राजा ने संत जी से प्रश्न किया कि आप जनता को मूर्ख बना रहे हो कि गुरु बिन भक्ति नहीं होती। क्यों भक्ति सफल नहीं होती? नाम मंत्र जाप करने होते हैं, एक दूसरे से पूछकर जाप कर ले, पर्याप्त है। संत ने कहा, राजन, आपकी बात में दम है। मैं आपके राज दरबार में आऊंगा, वहां इस बात का उत्तर दूंगा। निश्चित दिन को संत जी राजा के दरबार में गए। राजा सिंहासन पर विराजमान था। आसपास सिपाही खड़े थे। संत के बैठने के लिए अलग से कुर्सी रखी थी। संत ने जाते ही आसपास खड़े सिपाहियों से राजा की ओर हाथ करके कहा कि इसे गिरफ्तार कर लो। सिपाही टस से मस नहीं हुए। संत ने लगातार 3 बार यही वाक्य आदेश दोहराया कि इसे गिरफ्तार कर लो, परंतु राजा को सिपाहियों ने गिरफ्तार नहीं किया। राजा को संत पर क्रोध आया कि यह कमबख्त मेरी पत्नी को इसलिए बहका रहा था कि इसके राज्य को प्राप्त कर लूं। राजा ने एक बार कहा कि सिपाहियों, इसे गिरफ्तार कर लो। राजा के हाथ का संत की ओर संकेत था। उसी समय सिपाहियों ने संत को गिरफ्तार कर लिया। संत ने कहा कि हे राजन, आप घर पर बुलाकर संत का अनादर कर रहे हो, यह अच्छी बात नहीं। राजा ने कहा, आप यह क्या बकवास कर रहे थे? मुझे गिरफ्तार करने का आदेश दे रहे थे। संत ने कहा, मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करना क्यों लाभदायक है। मुझे छुड़वाओ तो मैं आपको उत्तर दूं। राजा ने सिपाहियों से कहा कि छोड़ दो। सिपाहियों ने संत को छोड़ दिया। संत ने कहा कि हे राजा जी, मैंने यही वाक्य कहा था, इसे गिरफ्तार कर लो। सिपाही टस से मस नहीं हुए। आप जी ने भी यही वाक्य कहा था कि तुरंत सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। आपके वचन में राजा की शक्ति है, मेरे वचन में आध्यात्मिक शक्ति है। आप उसी नाम जाप के लिए किसी को भक्ति के लिए कहोगे तो वह मंत्र कोई कार्य नहीं करेगा। मैं वही नाम जाप करने को कहूँगा, वह तुरंत प्रभाव से क्रियावान होगा। इसलिए पूर्ण संत से दीक्षा लेने से साधक में तुरंत आध्यात्मिक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसकी आत्मा में भक्ति का अंकुर निकल आता है। सूक्ष्म वेद में कहा है कि सतगुरु पशु मानुष करी डारे, सिद्धि देकर बरम विचारे। भावार्थ, सतगुरु पहले मनुष्य को सत्संग सुना सुनाकर नेक इंसान बनाते हैं।
सर्व बुराइयों को छुड़वाते हैं। फिर अपनी भक्ति की सिद्धि अर्थात शक्ति शिष्य के अंतःकरण में शब्द से प्रवेश करके ब्रह्म अर्थात परमात्मा की साधना करने की विचार पर बल करते हैं, जिससे साधक की रुचि भक्ति में दिनों दिन बढ़ती है। इसलिए कहा है, कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। योग यज्ञ तप दान करावे, गुरु विमुख फल कभी नहीं पावे। पेज नंबर 69। भावार्थ, गुरु बिन नाम जाप की माला फिराते हैं या दान देते हैं वह व्यर्थ है, यह वेदों तथा पुराणों में भी प्रमाण है। फिर अंतिम चौपाई का भावार्थ है कि यदि दीक्षा लेकर फिर गुरु को छोड़कर उन्हीं मंत्रों का जाप करता रहे तथा यज्ञ हवन दान भी करता रहे, वह भी व्यर्थ है, उसको कोई लाभ नहीं होगा। कबीर ताते सतगुरु सरना लीजय, कपट भाव सब दूर करीजय। अन्य प्रमाण, कबीर गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, करते हरि की सेव, कहे कबीर बैकुंठ से, फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किया, फिर किन्हीं हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ में, चले गए सुखदेव। भावार्थ, ऋषि वेश व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी अपने पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति से उड़कर स्वर्ग में चले जाते थे। एक दिन वे श्री विष्णु जी के लोक में बने स्वर्ग में प्रवेश करने लगे। वहां के कर्मचारियों ने ऋषि सुखदेव जी से स्वर्ग द्वार पर पूछा कि ऋषि जी, अपने पूज्य गुरु जी का नाम बताओ। सुखदेव जी ने कहा कि गुरु की क्या आवश्यकता है, अन्य गुरु धारण करके यहाँ आए हैं। मेरे में स्वयं इतनी शक्ति है कि मैं बिना गुरु के आ गया हूँ। द्वारपालों ने बताया, ऋषि जी, यह आपकी पूर्व जन्म में संग्रह की हुई भक्ति की शक्ति है। यदि फिर से गुरु धारण करके भक्ति नहीं करोगे तो पूर्व की भक्ति कुछ दिन ही चलेगी, आपका मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए, वर्तमान में इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज लगाकर चार्ज कर रखा है। यदि चार्जर हटा दिया जाए तो भी इन्वर्टर अपना कार्य करता रहेगा, क्योंकि उसमें ऊर्जा संग्रह हो चुकी है। कुछ समय पश्चात वह सर्व कार्य करना छोड़ देता है, न ट्यूब जलेंगी न पंखा चलेगा। उसको फिर से चार्ज करना अनिवार्य है, उसके लिए चार्जर चाहिए। चार्जर गुरु जानो, बिजली परमेश्वर जानो। ऋषि सुखदेव में अपनी सिद्धि का अभिमान था, वह नहीं माना। बात भगवान विष्णु जी तक पहुंच गई। श्री विष्णु जी ने भी यही बात कही कि ऋषि जी, पहले आप गुरु बनाओ, फिर यहाँ आओ। सुखदेव जी ने कहा, भगवान, पृथ्वी लोक पर मेरे समान कोई नहीं है, न कोई ढंग का गुरु है। कृपया आप ही बताएं कि मैं गुरु किसको बनाऊं। श्री विष्णु जी ने बताया कि आप राजा जनक को गुरु बनाओ। यह कहकर श्री विष्णु जी अपने महल में चले गए। सुखदेव ऋषि वापिस पृथ्वी पर आए। राजा जनक से दीक्षा लेकर उनके बताए भक्ति मंत्रों का जाप करने लगे। पेज नंबर 70। तब ऋषि सुखदेव जी को स्वर्ग में रहने दिया, इसलिए गुरु बनाकर भक्ति करने से ही सफलता संभव है। बिना गुरु भक्ति दान आदि आदि करना व्यर्थ है। गुरु पूरा हो, झूठे गुरु से कोई लाभ नहीं होता। प्रश्न, पूरे गुरु की क्या पहचान है? हम तो जिस भी संत से ज्ञान सुनते हैं वह पूर्ण सतगुरु लगता है। उत्तर, सूक्ष्म वेद में गुरु के लक्षण बताए हैं। कबीर, सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र, कह 18 बोध। संत गरीब दास जी को परमेश्वर कबीर जी मिले थे। उनकी आत्मा को ऊपर के अपने सत्यलोक यानी सनातन परम धाम में लेकर गए थे। ऊपर के सर्व लोकों का अवलोकन कराकर वापस पृथ्वी पर छोड़ा था। उनको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान बताया था। उनका ज्ञान योग परमेश्वर कबीर जी ने खोला था। उसके आधार से संत गरीब दास जी ने गुरु की पहचान बताई है कि जो सत्ता गुरु अर्थात सतगुरु होगा वह ऐसा ज्ञान बताता है कि उसके वचन आत्मा को आनंदित कर देते हैं, बहुत मधुर लगते हैं, क्योंकि वे सत्य पर आधारित होते हैं। कारण है कि सतगुरु 4 वेदों तथा सर्व शास्त्रों का ज्ञान विस्तार से कहता है। यही प्रमाण परमेश्वर कबीर जी ने
सूक्ष्म वेद में कबीर सागर के अध्याय जीव धर्म बोध में पृष्ठ 1960 पर दिया है। गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन कर्म बानी, तीजे समदृष्टि करी जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। सरलार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि जो सच्चा सतगुरु होगा उसके 4 मुख्य लक्षण होते हैं। नंबर 1, सब वेद तथा शास्त्रों को वह ठीक से जानता है। नंबर 2, दूसरे, वह स्वयं भी भक्ति कर्म मरम यानी मन कर्म वचन से करता है तथा उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। तीसरा लक्षण यह है कि वह सर्व अनुयायियों से समान व्यवहार करता है, भेदभाव नहीं करता। चौथा लक्षण यह है कि वह सर्व भक्ति कर्म वेदों यानी 4 वेद तो सर्व जानते हैं। नंबर 1 ऋग्वेद, 2 यजुर्वेद, 3 सामवेद, 4 अथर्ववेद तथा 5वां वेद सूक्ष्म वेद है। इन सर्व वेदों के अनुसार करता और कराता है। वेदों में केवल ओम नाम यह एक नाम है जाप करने का। प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 14 मंत्र 15 तथा 17 में। मंत्र 15 में कहा है कि ओम नाम का स्मरण कार्य करते करते करो, विशेष तड़प के साथ करो, मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य मानकर स्मरण करो। पेज नंबर 71। ओम का जाप मृत्यु पर्यंत करने से इतना अमरत्व प्राप्त हो जाएगा जितना ओम के स्मरण से होता है। यानी यजुर्वेद 40:15, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17 में वेद ज्ञान दाता ब्रह्म ही है। कहा है कि जो पूर्ण परमात्मा है वह तो प्रोक्ष यानी छुपा है यानी अव्यक्त है। वह सबकी दृष्टि में नहीं आता यानी उसकी जानकारी यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में बताई है कि उसका यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत ही जानते हैं, उनसे सुनो। फिर यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17 में आगे कहा है कि अहम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है, मैं ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूँ। यानी यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17। यही प्रमाण श्री देवी महापुराण यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी के 7वें सकंद में पृष्ठ 562-563 पर श्री देवी जी ने राजा हिमालय को बताया है कि राजन, आप यदि आत्म कल्याण चाहते हो तो मेरी भक्ति सहित सर्व बातों को छोड़ दो, केवल एक ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखो, इससे आप ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। वह ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। इससे स्पष्ट हुआ कि वेदों में केवल एक ओम नाम ही जाप का है। श्रीमद् भगवत गीता जो वेदों का सारांश है उसमें अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम परम व्यवहारणम माम अनुसमरम यह प्रयाति तज्यम देहम स याति परमाम गतिम। अनुवाद, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल ओम यह एक अक्षर है। इसका उच्चारण स्मरण करता हुआ जो साधक शरीर त्याग कर जाता है वह मृत्यु उपरांत ओम नाम के स्मरण से मिलने वाली परम गति अर्थात ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता तथा वेदों में इसके अतिरिक्त अर्थात ओम नाम के अतिरिक्त कोई नाम ब्रह्म साधना का नहीं है। प्रमाणित हुआ कि ओम नाम का जाप शास्त्र प्रमाणित है। गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट किया है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे। मेरी उत्पत्ति को ऋषि तथा देवतागण नहीं जानते। यानी गीता अध्याय श्लोक 2:12, 4/5, 10/2। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म नाशवान है तथा जन्मदाता जन्मता मरता है। इसके पुजारी भी जन्म मरण के चक्कर में ही रहेंगे। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए साधक भी पुनर्जन्म में रहते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने
गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जब तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसके बताए अनुसार साधना करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। केवल उस परमेश्वर की पूजा करो। पेज नंबर 72 गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते तत्बरम विदु कृतसनम अध्यात्मनम कर्म च अखिलम। भावार्थ, गीता ज्ञानदाता ने बताया है कि जो मेरे बताए ज्ञान पर आश्रित होकर अर्थात मेरे कहे अनुसार तत्वदर्शी संतों से तत्व ज्ञान जान लेते हैं, जो जरा अर्थात वृद्धावस्था तथा मृत्यु के कष्ट से मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, संसार की किसी भी कीमती वस्तु की इच्छा भक्ति के प्रतिफल में नहीं करते हैं, वे यानी तत्बरम विदु उस ब्रह्म को संपूर्ण आध्यात्म को और सर्व कर्मों को जानते हैं। अर्जुन ने गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में पूछा कि तत्बरम क्या है। इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 3 में दिया है। कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 तथा 7 में तो गीता ज्ञानदाता ने अपनी भक्ति करने को कहा है और विश्वास दिलाया है कि मेरी भक्ति से मुझे प्राप्त होगा। मेरी भक्ति से जन्म मरण कर्म चक्र बना रहेगा, युद्ध भी करना पड़ेगा, परम शांति नहीं हो सकती। फिर गीता ज्ञानदाता ने तुरंत गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में कहा है कि तत्बरम अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने वाला उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात मेरे से दूसरे दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होगा। इसी प्रकार परम अक्षर ब्रह्म की महिमा गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बताई है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में दो पुरुष बताए हैं। एक क्षर पुरुष यह गीता ज्ञानदाता है, जिसका 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है, यह गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। दूसरा अक्षर पुरुष बताया है, जिसका 7 संख ब्रह्मांड का क्षेत्र है। ये दोनों नासवान बताए हैं। इनके लोकों में सर्व जीव भी नासवान बताए हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते यह लोक तरम आविश्य विभृति अव्यय ईश्वर है। अनुवाद, उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम अर्थात परम अक्षर ब्रह्म तो ऊपर वर्णित क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य है, जो परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों यानी क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों के क्षेत्र वाला लोक, दूसरा अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांडों वाला लोक और तीसरा ऊपर के चारों लोकों यानी सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक, इस सब प्रकार बने तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में इस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के मंत्र बताए हैं। पेज नंबर 73 ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविदय समृतय ब्राह्मणा तेन वेदा यगा च विहिता पुरा। ब्राह्मण सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति की साधना के अर्थात परमेश्वर के उस परम पद को प्राप्त करने के मंत्र बताए हैं, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, जहां परम शांति को प्राप्त होते हैं, जो सनातन परम धाम है। ओम ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष का मंत्र है, जो प्रत्यक्ष है। तत् यह अक्षर पुरुष का जाप मंत्र है। यह मंत्र सांकेतिक है। वास्तविक मंत्र सूक्ष्म वेद में बताया है। यह मंत्र दीक्षा के समय दीक्षार्थी को सार्वजनिक किया जाता है, अन्य को नहीं बताया जाता। सत
यह परम अक्षर पुरुष की साधना का मंत्र है। यह भी सांकेतिक है। दीक्षार्थी को दीक्षा के समय बताया जाता है। यथार्थ मंत्र सूक्ष्म वेद में लिखा है। यही प्रमाण शाम वेद के मंत्र संख्या 822 में भी है कि 3 नाम के जाप से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। संख्या नंबर 822 शाम वेद उतारचिक अध्याय 3 खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8 यानी संत रामपाल दास द्वारा भाष्य भावार्थ। इस मंत्र में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर अर्थात कबीर मानव शरीर में गुरु रूप में प्रकट होकर प्रभु प्रेमियों को 3 नाम का जाप देकर सत्य भक्ति कराता है तथा उस मित्र भक्त को पवित्र करके अपने आशीर्वाद से पूर्ण परमात्मा अर्थात अपनी प्राप्ति का मार्ग बताकर पूर्ण सुख प्राप्त कराता है, साधक की आयु बढ़ाता है। यही प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देशय ब्रह्मण त्रिविदय समृतय। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का ओम तत्सत यह मंत्र जाप स्मरण करने का निर्देश है। पेज नंबर 74। इस नाम को तत्वदर्शी संत से प्राप्त करो। तत्वदर्शी संत के विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 1 व 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है तथा कहा है कि तत्वदर्शी संत तत्व ज्ञान जानकर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में नहीं आते अर्थात पूर्ण मुक्त हो जाते हैं। उसी पूर्ण परमात्मा से संसार की रचना हुई है। विशेष उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि पवित्र चारों वेद भी साक्षी हैं कि पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव है यानी कबीर परमेश्वर है तथा 3 मंत्र के नाम का जाप करने से ही पूर्ण मोक्ष होता है। यह 3 मंत्र का जाप चारों वेदों के सारांश श्रीमद् भगवत गीता में प्रमाण है कि इससे यह स्थान प्राप्त होता है, जहां जाने के बाद साधक लौट कर कभी संसार में नहीं आते, जो सनातन परम धाम है, जहां जाने के पश्चात परम शांति प्राप्त होती है। वेदों व गीता में यह अनमोल 3 नाम का मंत्र स्पष्ट अर्थात सांकेतिक है। इसलिए चारों वेदों व गीता अनुसार साधना करने से वह स्थान व परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए गीता अध्याय 4 श्लोक 32 तथा 34 में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट किया है कि यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का यथार्थ ज्ञान यानी ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से वाणी बोलकर बताता है। वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कही जाती है। उसे तत्व ज्ञान तथा सूक्ष्म वेद भी कहते हैं। उसके जानने के पश्चात सर्व पापों से मुक्त हो जाता है, जिसमें संपूर्ण भक्ति मंत्र तथा विधि बताई है यानी गीता अध्याय 4 श्लोक 32 से गीता अध्याय 4 श्लोक 34। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे यानी गीता अध्याय 4 श्लोक 34 से। सज्जनों, वह तत्वदर्शी संत यह दास यानी संत रामपाल दास है। वह तत्व ज्ञान मेरे पास है। मेरे अतिरिक्त वर्तमान में किसी के पास नहीं है। विश्व में लगभग 7 अरब मानव आबादी है। इन अरबों मनुष्यों में मेरे अतिरिक्त कोई इस ज्ञान को नहीं जानने वाला है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तक जो गीता ज्ञानदाता ने तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की भक्ति करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते। फिर गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 7 श्लोक 16 से 18 तक अपनी साधना करने वालों की स्थिति बताई है। कहा है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के यानी आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु यानी करते हैं। इनमें केवल ज्ञानी साधक श्रेष्ठ बताया, परंतु वह भी तत्व ज्ञान न होने के कारण मेरे वाली अर्थात
ब्रह्म की अनुत्तम अर्थात घटिया गति में ही स्थित रह गया। पेज नंबर 75। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी पूजा भी जन्म जन्मांतरों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा ठीक से करता है, अन्यथा अन्य उपासना में ही लगे रहते हैं। यह बताने वाला महात्मा तो बहुत दुर्लभ है कि केवल वासुदेव अर्थात सर्वगतम ब्रह्म ही सब कुछ है। उसी की भक्ति से परम शांति प्राप्त होती है, उसी की भक्ति से सनातन परम धाम प्राप्त होता है, उसी की भक्ति से वह परम पद प्राप्त होता है जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। वह परम अक्षर ब्रह्म सर्व का उत्पत्ति करता है। वही संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वही पाप नाशक है, वही पूर्ण मोक्षदायक है। उसी की भक्ति करनी चाहिए। प्रिय पाठकों, वह तत्वदर्शी संत वर्तमान में यह दास यानी संत रामपाल दास है। मेरे पास संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान है। वासुदेव भगवान की भक्ति के संपूर्ण मंत्र हैं। अब वासुदेव की परिभाषा बताते हैं। वासुदेव की परिभाषा गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 में कहा है कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अधिक जानकारी आपको पूर्व में दे रखी है, वहां से पढ़ें। यहाँ पर केवल इस विषय को लेते हैं। फिर कहा है कि ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से हुई है, जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है। इससे सिद्ध है कि सर्वगतम ब्रह्म सर्वव्यापी पर ब्रह्म यानी सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्म अर्थात वासुदेव सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। विचार करें, सर्वगतम ब्रह्म का अर्थ है सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर परमात्मा। यानी गीता अध्याय 3 श्लोक 15। नंबर 1, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी तीनों देवता एक ब्रह्मांड में बने तीनों लोकों यानी स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक में केवल एक एक विभाग अर्थात गुण के प्रधान है। ये सर्वगतम ब्रह्म अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा वासुदेव नहीं है। नंबर 2, ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष, यह केवल 21 ब्रह्मांडों का प्रभु है। यह भी सर्वव्यापी अर्थात वासुदेव नहीं है। नंबर 3, अक्षर पुरुष, यह केवल 7 संख्य ब्रह्मांडों का प्रभु है। यह भी सर्वव्यापी अर्थात वासुदेव नहीं है। नंबर 4, परम अक्षर ब्रह्म, यह सर्व ब्रह्मांडों का स्वामी है, सर्व का धारण पोषण करने वाला है। यह वासुदेव है। विशेष अधिक जानकारी के लिए पढ़ें इसी पुस्तक के सृष्टि रचना अध्याय में पेज नंबर 76। जैसा कि आप जी को पूर्व में बताया है कि परम अक्षर ब्रह्म स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान बताते हैं। इसी विधानानुसार वही परमात्मा संत गरीबदास जी को यानी गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, प्रांत हरियाणा सन 1727 में मिले थे। एक जिंदा महात्मा की वेशभूषा में थे। गरीबदास जी की आत्मा को उस सनातन परम धाम में ले गए थे। फिर ऊपर के सर्व ब्रह्मांडों तथा प्रभुओं की स्थिति बताकर तत्व ज्ञान से परिचित कराकर वापिस शरीर में छोड़ा था। उस समय संत गरीबदास जी की आयु 10 वर्ष थी। उस दिन संत गरीबदास जी को मृत जानकर चिता पर रखकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। उसी समय उनकी आत्मा को शरीर में प्रवेश कर दिया। जीवित होने पर सर्व कुल के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके पश्चात संत गरीबदास जी ने एक अनमोल ग्रंथ की रचना की। उसमें आंखों देखा तथा स्वयं परमात्मा द्वारा बताए ज्ञान को बताया, जो एक गोपाल दास नामक दादूपंथी साधु ने लिखा था, जो वर्तमान में प्रिंट करा रखा है। पंजाब प्रांत में लुधियाना शहर के पास एक वाशियर गांव है। उसमें एक प्रभु प्रेमी व्यक्ति राम राय उर्फ जुमकरा रहता था। उसने संत गरीबदास जी की महिमा सुनी तो दर्शनार्थ गांव छुड़ानी में चला आया। संत गरीबदास जी ने यह ज्ञान सुनाया, जो इस दास
यानी संत रामपाल दास को संत गरीबदास जी से प्राप्त हुआ है, जो आप जी को इस पुस्तक तथा अन्य पुस्तकों के द्वारा सुनाया है। उस राम राय ने प्रश्न किया कि हे महात्मा जी, यह ज्ञान तो आज तक किसी ने नहीं बताया। संत गरीबदास जी ने वाणी के द्वारा बताया, कोट्यों मध्य कोई नहीं राय झुमक रा, अरबों में कोई गरक सुनो राय झुमक रा। अनुवाद व भावार्थ। संत गरीबदास जी ने बताया कि यह ज्ञान करोड़ों में किसी के पास नहीं मिलेगा, अरबों में किसी एक के पास मिलेगा। वह संत सर्व ज्ञान संपन्न संपूर्ण साधना के मंत्रों से गरक अर्थात परिपूर्ण होता है। प्रिय पाठकों, वह संत वर्तमान में बरवाला जिला हिसार वाला है। ज्ञान समझो और लाभ उठाओ। सत साहिब जी, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार वीडियो कॉल और पुस्तक के माध्यम से। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।